लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फोटो को लेके ये बोल दिया था, तुम इतनी सी फोटो से मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ठीक है मैं तुम पे ऐसा केस ठोप दूंगी, तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकलोगे, ये बोला था। उसके बाद उनके जो साथ में हस्बैंड रहता है ना, तो बेटा ये बाल ऐसे ही सफ़ेद हुए मेरे, ठीक है, दुम में रहते रहते इन सब से मैं खेल चुका हूँ। ये अनीता मैडम के हस्बैंड यही बोल रहे थे, बेटा जो तेरे दिमाग में कीड़ा चल रहा है ना, उसको कंप्लेन कर रहा है या फिर डीएम मैडम कंप्लेन कर रहा है, ये छोटी मोटी से हम खेल चुके हैं, ये दुम में बाल सफ़ेद नहीं हुए, ये चप्पल ऐसी नहीं घिसी है मैंने उन्होंने। गरीब परिवार के कुछ बच्चों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डूडा में कार्यरत मंजीत ने प्रधानमंत्री सुनिधि योजना में काम कराने के लिए अनीता मैम के साथ सभी बच्चों का इंटरव्यू लिया। आरोप में ये भी बताया कि जहां बच्चों को 100 रुपए प्रोफाइल एडिट करने के देने तय हुए और जब करीब 1.5 महीना प्रोफाइल एडिट करते हुए हो गया तो बच्चों ने पैसा मांगा, तो उनको ये कह दिया गया कि 20 रुपए पर प्रोफाइल लेनी है तो लो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। इतना ही नहीं, काम करने वाले बच्चों ने ये भी आरोप लगाया कि एक प्रोफाइलिंग ग्रुप भी बनाया गया जिसमें अनीता मैम ने एक अश्लील फोटो भी डाला, जिसका विरोध किया गया तो उल्टा अनीता मैम ने बच्चों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। आइए अश्लील फोटो डालने पर अनीता का क्या कहना है और इस विषय में क्या सफाई है, पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद और भी बहुत कुछ है जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं। जो नगरपालिका में प्रोफाइल एडिट का काम हो रहा है, जहां पर कुछ नवयुवकों ने शिकायत की थी कि उनसे प्रोफाइल पर 100 रुपये देकर काम कराया जा रहा है, मगर अब 20 रुपये दिए जा रहे हैं, तो उस विषय में हम जिस मैडम पर आरोप लग रहा था उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। तो जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे आपके यहाँ पर प्रोफाइल एडिट का काम कर रहे हैं, इनको 100 रुपये में आपने पर प्रोफाइल एडिट का बताया था, अब 20 रुपये कैसे दिए जा रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ 50 रुपीज़ में है जो कि हमारी संस्था को मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए ही इन्हें उतने कम पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 50 रुपीज़ कह के और मैं इनसे 20 रुपये में काम कराऊँ, तो ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनसे पहले ही रेट तय कर चुकी हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इस चीज़ को भी हम अभी आपके सामने जानेंगे, अभी हम इस चीज़ को भी आपके सामने पेश करके जानेंगे। मैम डीएम मैम है, वो साइन करके भेजेंगी 50 रुपए के, सीडीओ मैम साइन भेजेंगी करके 50 रुपए के, ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो मेरा झूठ वहीं पे ही निकल के सामने आ जाएगा। अच्छा मैम, एक आपका ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में एक अश्लील फोटो डली है, वो आपके नंबर से डली है, क्या किस वजह से डाली गई है वो? अब पता नहीं किस वजह से डली गई है, मुझे पता नहीं। मेरा फोन आपके नंबर से डली है ना? मेरा फोन हो गया था तो जब डल गई। तो कब हुआ था आपका फोन, कब चोरी हुआ था? अभी तारीख तो पता नहीं, देख के बता दूंगी आपको। तो अभी आपने वो दूसरा सिम निकलवा लिया है? हाँ, दूसरा निकलवा लिया। तो आपका फ़ोन चोरी हो गया था, जिसने फ़ोन चोरी किया है आपका ये कहना है कि उसने वो शायद पिक्चर डाल दी हो सकता है। तो अब एक बच्चा इधर आइए, मैम इधर आइए, एक मिनट आइए इधर, एक मिनट इधर आइए। मैम बोल रही हैं कि हमने 50 रुपये में तय किया है और आप बोल रहे हैं 100 रुपये, तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? सर मैम झूठ बोल रही है, बहुत ज़्यादा झूठ। आप बच्चों से भी पूछ सकते हो जो प्रोफाइल कर रहे हैं, वो भी बता देंगे आपको कितनी झूठ बोल रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आ जाओ। हाँ, कितने रुपए बताया था आपको? 100 रुपीज़ बताए थे जी मैम। 100 रुपीज़ बताए आपने दूसरे बच्चे को भी, और आपको कितने रुपए दिए जा रहे हैं इस वक्त? 20 दिए जा रहे हैं। तो आपने इनसे बोला कि 20 क्यों दिए जा रहे हैं जब 100 की बात हुई है? वो मैम ये बोला कि जब 20 में बाद में बताया कि हमने पूछा कि कितने, तो 20 बोला कि जब हम आधा काम कर चुके। अच्छा, आप एक बात और बताइए, जब एक अश्लील फोटो की बात आई थी, आपने इनसे अभी हमें बताया था, इनसे आपने मैसेज में बोला था कि मैम ये अश्लील फोटो क्यों डाल रहे हैं, तो क्या धमकी मिली थी आपको? मैडम ने धमकी दी, आयुष तुम्हें ये बुरा लगा, और एक अंशुल नाम का लड़का है, उन्होंने ही बोला नू कुछ मत बोलना, मैं अपना आप मैडम को हैंडल कर लूँगा, इतनी बातें बोल के तो आगे हमने काम कर। धमकी ये मिली थी, इन्होंने कल मुझे दिया था, नू ऐसी फ़ोटो से तो ये मेरे क्या बिगाड़ेगा, ये फिर नू ऐसा तो केस मैं ऐसे हैंडल कर लेती हूँ, और ये मेरे पे केस डालने का आरोप लगा रही है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं। की बात है ना, 50 रुपीज़ पे डीएम मैम खुद साइन करके भेजेंगी। अगर 100 की ऐसी बात है तो इस लड़के ने सबको इनको बरगला दिया है। सच सच बोलो बच्चों, मैं तुम्हें घर से एक बच्चे को तुम्हें अपने घर। अभी इसी चीज को मैं बताता हूँ। बेटा किसने डांटा था वहाँ पर? अभी आपको जब वहाँ पर वीडियो बन रही थी, किसने डांटा था आपको? सर अंशुल सर भी डांट रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आपने सच की बोला,
झूठ बोल देते कि 20 में ही तय हुआ था। बेटा ऐसा हुआ था, वहाँ पे डांट रहे थे ना? Yes, sir। वो ही डांट रहे थे, मैम ने नहीं। हाँ तो डाटा किसने डाटा था? अंशु सर ने। तो यहाँ पर मैम आपके सामने देखिए, एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 2 बच्चे झूठ बोल सकते हैं, 10 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। जो ये सब बोल रहे सच बोल रहे हैं। जी मैम बताइए। 20 में हुआ था। आपका 20 तो आप कितने दिन हुए हैं लगभग यहाँ पर? सॉरी सर, 21 से 22 दिन हो गए हैं। अच्छा मैम एक बात बताइए। मैम एक बात बताइए। मैम एक मिनट सुनिए। अरे एक मिनट सुनिए आप। मैम एक बात बताइए। मैम एक बात तो बताइए आप प्लीज एक मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर यहाँ पर ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करने आ रहे हैं, तो इनको धमकाया डराया क्यों जा रहा है? किसने धमका दिया ही ने? किसने बता दिया? बताओ तो सही। दिव्या सामने आ जाओ जरा। मैम एक बार और बता दीजिए, किसने धमकाया? बता दीजिए एक बार। अंशुल सर ने। धमकाया है, डराया है? नहीं, सिर्फ डांटा था। क्यों डांटा था? क्या राइट है डांटा? ये कि सच की बताया। सच छुपता नहीं है। नहीं मैम, तो क्या नाम है उनका? मैम ने कुछ नहीं बोला, सर ने बोला, अंशुल सर ने। अंशुल कौन है? अंशुल ने धमकाया तुम्हें? तो मेरा तो बता दो भैया इन्हें। बताओ, उनसे पूछो, वो मना कर रहे हैं। अंशुल आपके अंडर में काम कर रहे हैं? नहीं, वो नगर पालिका में काम करते, मेरे अंडर में नहीं है वो। बताओ बेटा तुम्हें। तो जो 100 रुपए की बात है, उस पे कितनी सच्चाई है? जब डीएम मैम साइन करके देंगे 50 रुपीज पे, वो सारी हकीकत वहीं सामने आ जाएगी। जिस तरह से अभी आयुष और अंश ने अपनी पूरी कहानी बताई थी, जो कि उनके साथ एक जॉब के बोल के धोखाधड़ी हुई है, तो वही चीज हम नगर पालिका में यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल एडिट की जा रही है और छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, इन सभी से काम कराया जा रहा है। और यहाँ पर जो इनको बताया गया है, इनको अब प्रोफाइल की एंट्री करने के 20 रुपए बताए गए हैं, जबकि 100 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी। और जहां इन्हें 20 रुपए बताए गए हैं, आयुष और प्रिंस को 100 रुपए बताए गए थे, वो स्टार्टिंग करते करते 50 से 20 पर आ गई है। तो यहाँ पर एक सज्जन है, इनको 50 रुपए दिए जा रहे हैं। सर कितने आपको प्रोफाइल एडिट करने के दिए जा रहे हैं? 50 रुपए बताएं सर। 50 रुपए बताए जा रहे हैं। तो ये लोग क्या इंसान नहीं है जो इनको 20 रुपए में काम कराया जा रहा है, या इनको 100 रुपए में काम कराया है? आपको 50 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? सर मेरा इनसे मतलब, मैं तो डूडा विभाग से, मैं तो उन्होंने भेजा हूँ। तो आपको जो है किसने जॉब दी है यहाँ पर? किसने प्रोफाइल एडिट करने का काम दिया है? डूडा विभाग से आए। क्या नाम है उनका? गौरव। तो इनको मंजीत ने दी है और इनको अनीता ने दी है। तो ये कितने अधिकारी हैं इसमें जो ये जॉब प्रोफाइल के लिए जॉब दे रहे हैं? सर इस बात को कह नहीं सकता, कितने इतनी पता नहीं है मुझे तो उतनी पता है। तो अनिता मैडम है। जी बताइए। एक अनीता मैडम है, एक मंजीत सर है, एक इंस्पेक्टर सर है। इंस्पेक्टर सर है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं, बेटा आपको कितने रुपए में यहाँ पर बेटा? सर 20 रुपए में। हाँ जी सर। कितने दिन हो गए आपको लगभग यहाँ पर? 20-22 दिन हो गए सर। 20-22 दिन हो गए। तो कुछ अभी सैलरी या कुछ जो आप प्रोफाइल एंट्री कर रहे हैं, इसका कुछ अभी तक मिला है? सर तो आपने बोला था कि कुछ पैसे दीजिए हमें? आप कहा था, पर मैम के ऊपर से लेटर आएगा, जो ऊपर से कह दिया आ जाएंगे, ऊपर से सबके मिल जाएंगे एक साथ। तो आपको कुछ यहाँ पर आने का कॉल लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर यहाँ आपको मिला है? नहीं मिला? नो सर। आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? आप किस तरह से पैसे मांगेंगे? किस सबूत से पैसे मांगेंगे कि आप यहाँ पर सैलरी दीजिए? एंट्री हम तो इसमें उतार लेते अपने रजिस्टर में, जितनी भी एंट्री है सबकी प्रोफाइलिंग हुई उसमें लगी पड़ी है सर। नहीं, आप प्रोफाइलिंग तो कर रहे हैं। जैसे अभी आयुष के साथ हुआ है, 100 रुपए में डन होने के बाद 20 रुपए दिए जा रहे हैं और उसको भगा दिया गया, कह दिया कि दफा हो जाइए। आपसे भी कहा जा सकता है। यस सर। फिर क्या प्रूफ है आपके पास ऐसा, जब आपको 21 दिन में भी 1 रुपया भी नहीं हुआ? कहाँ से आते हैं आप? हम शक्तिनगर से। शक्तिनगर से। तो पैदल आते हैं या रिक्शे में या किराए से आते हैं? पैदल भी आ जाते हैं, वैसे भी आते हैं बाइक से कभी कभार। तो कितनी एंट्री आपकी यहाँ पर रोजाना हो रही है? सर 5, 6, 7, बस इससे ऊपर नहीं। तो 5 मतलब 20 पंजे 100 रुपए में आप यहाँ पर पूरे दिन काम कर रहे हैं? हाँ जी, बस यही है सर। मैम आप कितने रुपए में यहाँ पर काम कर रहे हैं? 20 रुपए में। 20 रुपए में। तो कितनी डाटा एंट्री अभी तक आपने कर ली है? 50। नहीं आज अभी तक? आज 4 हुई हैं बस। 4 हुई हैं और 3 बजने वाले हैं। 4 हुई हैं, यानी आपने 80 रुपए कमाए हैं अभी तक। बेटा आपने कितनी एंट्री की है अभी तक? अभी तो मेरी 2 ही हुई हैं। तो 3 बज चुके हैं, अभी आपने 40 रुपए कमाए हैं यहाँ पर कुल। और यकीन है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। बेटा आपने कितनी एंट्री की है अभी तक? सर मैंने एक भी नहीं किया। एक भी नहीं की है। और 3 बज गए, लंच वगैरह कर लिया है आपने?
अभी आप वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एंट्रीज आए या मैं कुछ पैसे अर्निंग करूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हाल है। मैम, आपने अभी तक कितनी एंट्री की हैं? सर 2 किए हैं। 2 की हैं। तो कितने बजे आप ड्यूटी पर आए थे? 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे से 3 बज चुके हैं, 40 रुपए आपने कमाए हैं। और किराए में कितने पैसे लग जाते हैं? आप अपने घर से आते हैं सर 40 लगा के आते हैं, 40 रुपीज़ ही लाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे आप आज 2 हुई हैं, कल कितनी हुई थी या कल कितनी होंगी कुछ पता नहीं है? सर 4-5 का चल रहा है अभी जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 एंट्री करी है किसी ने 3 एंट्री करी है, किसी ने 1 एंट्री की है। यानी 20 से 40 रुपए जैसे कि इन बच्चों ने बताया है किराया लगा के आते हैं और ये 40 रुपए ही पूरे दिन में कमा के जाते हैं। जब लालच दिया जाता है 100 रुपए का और 100 रुपए में मान लीजिए 5 एंट्री भी इन्होंने या 4 एंट्री भी रोजाना कर दी है तो 400 रुपए से 500 रुपए इनकी अर्निंग हो जाती है, जिसमें इनको 40 रुपए किराया देने में कोई जोर नहीं पड़ता। मगर 100 रुपए में बुलाया जा रहा है जॉब के लिए और दिए जा रहे हैं 20 रुपए, तो ये अन्याय है। और जैसे कि आयुष, ये बच्चा आयुष है, इसको आपने देखा ही है अभी। और अभी इसके बारे में बताता हूँ, इसकी 5 बहनें हैं और घर में केवल अकेला है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसके पिता की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। और 5 बहनों का खर्चा, 5 बहनों का वहन ये अकेला, एक कम उम्र का 18 साल की उम्र का बच्चा अपने घर का परिवार का खर्चा चला रहा है। मगर फिर भी इसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। करीब 1.5 महीने इसने काम किया है और इसको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। जहां पर 100 रुपए की पर एंट्री बताई थी, वहां पर अब इसको जिसने जॉब पर रखा है उसने 20 रुपए लेने हैं तो ले, वरना यहां से दफा हो जा, ये कह के धक्के मार के निकाल दिया है। कितना सही है ये आप इस बात को देखकर यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको अंदाजा लगा सकते हैं। ये सभी बच्चे कहाँ पर अपनी शिकायत करने गए थे, कहाँ पर हेल्प मांगने गए थे, इनसे जानेंगे। जी, सबसे पहले आप कहाँ पर गए थे हेल्प मांगने के लिए? ऑफिस में गए थे, फिर वीओ साहब के यहाँ भी गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर बोला था, ना तो बात करी थी, नहीं करी थी, 20 रुपये ही है, इससे ज़्यादा नहीं, 20 रुपये ही मिलेगा। फिर उन्हें किसने बताया था इस चीज़ के बारे में? इसी बारे में हम नहीं बता सकते, मतलब उन्होंने ये कही थी करना करो मत ना करो, जा सकते हो, देखिए 20 रुपये। तो ऐसा हुआ था कुछ? आप भी गए थे? मैं भी गया था। ये जो सब है ना, अनीता मैडम गई थी पहले, तो उन्होंने यो साहब को भड़का दिया था। और उसके बाद फिर हम गए चोरी छुपे से यो साहब के पास। उन्होंने हमें केबिन से बाहर ही बुला के ये बोल दिया 20 रुपये में कहना तो करो, नहीं मत करो, यहाँ से चल दो। एकदम गाड़ी में बैठे और चले गए। आपने बोला नहीं कि 100 रुपये में बुलाया है, 20 रुपये दिए जा रहे हैं? सर अब बोला था ही, उन्होंने बोला ये सब GST वेस्टी सब कुछ लगती है तो 20 रुपये मिलेंगे आपको, कहना तो करो मत करो, यही वर्ड बोला था। ऐसी हुआ था कि बेटा आप भी गए थे? सर ऐसे ही बोला उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें 20 में करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो यहाँ से, आप परमानेंट नहीं हो यहाँ पे। क्या बेटा, कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? सब सच ही बोल रहे, सारी सच ही है, यही बोला था सर ने। क्या लग रहा है कि अनीता मैम ने 100 रुपये बोल के आपको 20 रुपये दे रहे हैं, तो इसमें क्या साजिश लग रही है? ये बोल रही थी कि GST भी है, ओल टैक्स भी है, बहुत सारे टैक्स भी बता दिए कि ये क्या हम अपनी थोड़ी ना जेब से देंगे, इसी में से कटता है और ये सभी लेते हैं वगैरह वगैरह। यही आपने ये नहीं बोला कि आप GST देखना है और टैक्स देखना है, तो आपने ये पहले 100 रुपये बताने से पहले सोचा नहीं था क्या? वो यही बोली थी आपको करना है तो कर लो, नहीं तो हम दूसरी टीम लाके खड़ा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत, हमें आपसे कोई लगाव नहीं है। अच्छा, अभी एक सज्जन बता रहे थे कि सुबह गेट लगा के रोका भी गया था आपको? जी सर, मैं तब तक आई नहीं, मैं भी नहीं आई। जी, रोका गया था? जी सर, रोका गया था। क्या कहा गया था? ये कहा गया था DM ऑफिस कोई बच्चा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये, आप यहाँ पे काम करो, यहीं पर रहना, बाहर निकलोगे तो वहाँ से फिर यहाँ नहीं आओगे अंदर वापस काम करने के लिए। तो आपने बोला होगा जब हमें सैलरी नहीं मिल रही, जब हमें पैसा ही नहीं मिल रहा, तो हम शिकायत करने के लिए ऊपर अधिकारियों के पास तो जाएंगे ही। हाँ सर, ये बोल दिया था मैडम ने, यो साहब के सामने भी बोला था, जितने बड़े अधिकारी के पास फोर्स लगती है ना, वो सब लगा दो, 20 रुपये ज़्यादा कोई देगा आपको, यही बोला था सर। तो अश्लील मैसेज की कहानी है, वो किसको पता है कौन था, कौन ग्रुप में और था अश्लील मैसेज के लिए? अश्लील मैसेज था उसमें जो जब मैंने देखा था ना सो, तो ग्रुप एक्सिट था, ग्रुप बंद, मतलब मैसेज का स्क्रीनशॉट दिए हैं इन्होंने, उस पर जो जिसने डाला है उसका नाम भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है। तो ये देखा मेरे पे वो नहीं था, मतलब मेरा जो ग्रुप था ना, जब मैं सुबह देखा था फोन डिस्चार्ज हो गया था, मैंने देखा था ग्रुप खत्म कर दिया था। तो जो एक वो आपने जिसकी शिकायत की थी कि मैम ये ऐसे मैसेज क्यों डाल रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ था? सर मैंने शिकायत भी करी और ग्रुप में लिखा भी था उनसे, मैं कि सब अपने मर्यादा में रहे, और किसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। मैडम ने क्या कहा? मैडम ने ये बोला, आयुष तुम्हें बुरा लगा, ठीक है, मैं कि मैम बुरा, उसमें गंदी फ़ोटो तो है ही, अब तो बुरा ही तो लगेगा।
उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे अकेले में बात करती हूँ। बस ये सर, मैंने अकेले में किसी के सामने बात नहीं करी। मैं सर डराया गया, मेरा रजिस्टर भी छीन लिया था कल यहाँ पर सबके सामने। देखो सर, फ़ोटो को लेके ये बोल दिया था, तुम इतनी सी फ़ोटो से मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ठीक है, मैं तुम पे ऐसे केस ठोक दूँगी, तुम ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकलोगे, ये बोला था। उसके बाद उनके जो साथ में हस्बैंड रहता है ना, तो बेटा ये बाल ऐसे ही सफ़ेद हुए मेरे, ठीक है, दुम में रहते रहते, इन सब से मैं खेल चुका हूँ। ये अनीता मैडम कहते हैं। उनके हस्बैंड भी इसी उसमें हैं। यही बोल रहे थे, बेटा जो तेरे दिमाग में कीड़ा चल रहा है ना, उसको कंप्लेन कर रहा है या फिर डीएम मैडम कंप्लेन कर रहा है, ये छोटी मोटी से हम खेल चुके हैं। ये धुम में बाल सफ़ेद नहीं हुए, ये चप्पल ऐसी नहीं घिसी है मैंने, उन्होंने ये वर्ड बोले थे मेरे से। तो अभी आप क्यों मजबूरी में काम कर रहे हैं? जब इतना सब कुछ हो चुका है तो क्यों मजबूरी में काम कर रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है ना, पहले जब हमें पता कि हम कहीं और जॉब नहीं देख सकते, अब यहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं और फिर दूसरी जगह जॉब ढूंढने लगे, हमारा टाइम तो यहाँ पे वेस्ट हो गया। पहले भी 19 तारीख से हम कर रहे हैं जॉब, इतना टाइम हो चुका है और फिर इतने सडनली तो कोई एकदम जॉब तो मिलेगी नहीं। आपको पता है पैसे भी नहीं मिलेंगे और 20 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, 3-3, 4-4 आप एंट्री कर रहे हैं, 60 रुपये के लिए यहाँ पर आप पूरा दिन गंवा रहे हैं। बात है ना, पहले हमें ये लगा था कि हम कहीं अच्छी यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे तो जॉब हम पास में ही है तो जॉब कर लेंगे। अब पता चला इतनी हमने प्रोफाइल भी बना ली है, इतना काम भी कर लिया है, तो ऐसा मन भी नहीं करता कि हम काम कर लिया और हमारा मेहनत का पैसा भी ना मिले तो दुख तो होता। आपने मांगे हैं पैसे तो फिर क्या आश्वासन मिलता है आपको? क्यों नहीं मिल रहे पैसे? ये बोल दिया कि जब पेमेंट आएगी हम आपको दे देंगे, ये बोलते हैं। 2 हफ्ते से रेगुलर मैडम ये बोल रही हैं, तो मैं मांगता हूँ पैसे, मुझे पैसे दे दो, थोड़े बहुत दे दो, ज़्यादा नहीं। मैडम बोलती है अभी सीओ मैडम ने और मंजीत सर ने और इन्होंने सब ने बोला मेरे से, अभी ऊपर से लेटर पे सिग्नेचर नहीं हो के आए, ठीक है। और मैडम जो औरतों का समूह चला रही है, कृपया उसकी जांच भी कराए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। बच्चों ने इस सब वाक्य की सूचना जिलाधिकारी को दी। इस पर जिलाधिकारी ने बच्चों को आश्वस्त किया कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपके मेहनत के पैसे भी मिलेंगे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। ये सब के बाद सभी काम करने वाले बच्चे सीडीओ प्रेरणा सिंह के पास पहुंचे और सभी बातें बताईं, जिनको सुन सीडीओ ने तुरंत जांच के लिए आदेश दिए और बच्चों को आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपकी मेहनत का पैसा आपको दिलाया जाएगा।